AKMS रियल मैथ वर्ग दशम NCERT अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण लेकर आए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 या √5 या √7 √8 ... जहाँ तक। तो अब तक जो है बोर्ड में जो पूछे गए हैं √2 √3 √5 और √7 तक पूछा गया है। तो जब भी अकेला रहेगा रूट वाला तो उसके लिए अलग तरीका से हम लोग सिद्ध करते हैं। जब यही रूट किसी के साथ जोड़ के रूप में रहता है या घटाव के रूप में रहता है या गुना के रूप में रहता है या भाग के रूप में रहता है तो उसके लिए अलग तरीका से हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसके लिए अलग तरीका होता है। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह उपपत्ति जो है यह विरोधो उक्ति पर आधारित है, अर्थात इसके विपरीत हम मान के चलते हैं और जब हमें इसके वनस्पत जो प्राप्त होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हम कहते हैं कि मेरा कल्पना जो था वह क्या था, गलत था। अतः मेरा मानना जो है वह पूर्णतया क्या है, वास्तविकता से परे है। तो इसको पहले से लिख के रखे हैं तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले विपरीत मानना है। जो भी इस टाइप में आएगा अकेला रूट वाला तो कहता है माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एवं b ≠ 0। यह जो है मेन रूप से है जो परिमेय संख्या का ही परिभाषा है, अर्थात परिमेय संख्या के परिभाषा को ही हम लोग यहाँ लिखे हैं। जबकि हम लोग p/q का उपयोग ज़्यादातर किए हैं। तो यहाँ p के बदले a और q के बदले b लिए। तो ये परिभाषा लिख देना है, लिख दिए। उसके बाद इसी परिमेय संख्या को यह और यह दोनों क्या है, ये भी परिमेय अगर माने हैं इसको भी माने, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों को बराबर लिख दिए। अब इसको जो है रूट को हमको हटाना है तो रूट तभी हटेगा जब इसका वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। तो वर्ग कर दिए तो अंश पे भी वर्ग और हर पे भी वर्ग कर दिए और इसका भी वर्ग कर दिए। तो √2 गुना √2 2 होता है। अब ये हर है ये अंश है, दोनों को चेंज कर दिए, इसको यहाँ कर दिया इसको यहाँ कर दिए। तो a/2 b² 1 हमें प्राप्त हुआ। अब आगे हम लोग सरल नहीं करेंगे क्योंकि इसके वनस्पत चलना है, यानी a को हम 2 से विभाजित यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। एक स्क्वायर को जो है 2 से क्या कर रहे हैं, विभाजित, यही हमको खोजना है। यानी a को भी और b को भी एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित कर, तो जो दिया रहता है वही विभाजक संख्या बन जाता है। 2 है तो 2 का वर्ग हटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे वही लिखे, अतः यह जो 2 जो है यह भाग के रूप में, यानी a को 2 बराबर भाग में यह बांटेगा, नीचे हर जो है यह विभाजित करेगा अंश को। तो वही लिखे हैं 2a² को विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.3 कहता है कि 2 जो है a को भी विभाजित, यानी वर्ग रहेगा तो भी विभाजित करेगा a का और नहीं भी रहेगा तो भी जो है यह 2 से विभाजित। ये लाइन लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद जहाँ से छोड़े हैं a को, अब इसी के अलावा और कोई तीसरा चीज मानेंगे तो फिर यहाँ अब जो है a बराबर 2c मानना, जहाँ c कोई क्या है, पूर्ण अंक है, यानी पूर्णांक है। यहाँ एक को छोड़े हैं, एक की चर्चा किए हैं तो एक को ही आगे लेके फिर इसके वनस्पत और इसके सापेक्ष मानना है, 2 के ही सापेक्ष मानेंगे क्योंकि हमें जो है इसको क्या करना है, परिमेय को अपरिमेय की ओर ले जाना है।
तो ए को भी 2 से विभाजित कर रहे हैं तो बी को भी 2 से विभाजित करना, इसीलिए ए बराबर 2c ही मानेंगे, अन्यथा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। या 2 का गुणनफल कर सकते हैं तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, तो ये ही मानना है। अब इसको माने जहाँ पूर्णांक, अब यह मान को जो है समीकरण 1 में रख देना है, जहाँ ए का मान है हमारा 2c, तो ए स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर लिखे। अब इसको 2c, ए के बदले 2c रख दिए, अब इसका हल कर दिए तो 4c स्क्वायर हो गया, कट करके 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब फिर b को, a को तो 2 से भाग दे दिए, यहाँ भी अब b को 2 से भाग, गुना है तो इधर आके भाग 2 से दे दिए, अतः दो जो है बी स्क्वायर को फिर यही लिखना है, जो शब्द यहाँ लिखे वही रिपीट कर दिए, अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए परमय 1.3 से 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यह भी, ये भी 2 से विभाजित, यहाँ बी भी 2, और लेकिन यहाँ लिख के रखे और ये बी में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोगों को आ गया है। तो अब जो है यहाँ पे है, परंतु अब इस कथन और इस कथन को जब मिलाते हैं तो परंतु इस कथन में विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः मेरी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। निष्कर्षतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब उदाहरण से ही है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ यह 3 आएगा, जहाँ 2 है उसके बदले 3 रख देना। अब है माना, अब 3 आया है तो प्रश्न में तो उत्तर में √3 देना है। एक परिमेय संख्या ए बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ए और बी में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं एवं बी बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ 2 के बदले 3 कर देना है, सब कुछ वही सेम रहेगा। फिर यहाँ पे जो है हमको 3 कर देना है, 2 के बदले फिर यहाँ हमको 3 कर देना है, फिर यहाँ हमको 3 कर देना है। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ हम लोगों को 3 कर देना है। 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। अब ये जो है 3c के बराबर होगा, 2c है तो 3c कर देना है। और फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ भी 3 आ जाएगा, और 3 के बदले 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 रखना है, फिर यहाँ 2 है तो b का भाग जो है 3 से हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, 3 रख देना है। सब कुछ सेम रहेगा, बशर्ते ये केवल चेंज हो जाएगा। अब जो है विरोधाभास 1 के अतिरिक्त होता है, यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो टोटल चीज वही रहा, और जो 2 का था अब ये मेरा 3 का रेडी है, कहीं कुछ नहीं किए, केवल ये इसको चेंज कर देना। अर्थात इस पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे अकेला √2 वाला, तो इसी तरह से बनाएंगे। अब इसका अगला देखते हैं। प्रश्न में 1 में दिया गया है 1 पॉइंट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर वही है, टोटल चीज क्या हुआ है, तो यहाँ √5 को मानेंगे, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसकी परिभाषा लिखा हुआ है ऊपर में। तो ये 3 था तो 5 के लिए है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3 किए हैं, यह 5 कर देना है, और ये 3 है तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 दे देना है। अब यह 5 से विभाजित हो रहा है ए स्क्वायर, और ये भी कितना से विभाजित होगा, 5 से होगा। उसके बाद यहाँ जो है 5c मान लेना है, उसके बाद यहाँ भी हमको 5 आएगा,
और यहाँ भी 5 देना है, और यहाँ पे 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, और ये 5 से विभाजित करेंगे तो 5 बार में ही कटेगा। तो ये जो है पहले से निर्धारित है, जो संख्या आएगा वर्ग हटेगा वही चीज़ लेकर के चलना है। और यहाँ पे भी हमारा अब देखिए b भी 5 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब यहाँ पे भी 3 जो है हट जाएगा, 5b² को विभाजित करेगा तो यहाँ 5b जो है किससे, b को विभाजित करेगा, परंतु इस कथन में विरोधाभास प्राप्त होता है। तो इसी तरह से इस प्रकार से अकेला जो भी रहेगा, चाहे ये कुछ भी दे सकता है, √11 दे देगा, √12 दे देगा, तो इस तरह से √2 √3 ये परिभाषा लिखना है, और उस परिभाषा को इसी को परिमेय और इसको बराबर करके वर्ग कर देना है, और एक को जो है अलग भाग दे देना है, जो भी आएगा यहाँ ए में पहले ए से शुरू करेंगे, फिर जो है ए जहाँ छूट जाता है इसी को फिर सी के साथ मान लेना है, फिर वही प्रक्रिया करना है, यहाँ पे रख देना है। उसके बाद ये कथन दोनों जो है ए और बी, या तो 2 से भी 2 रहेगा तो 2 से विभाजित रहेगा, 3 रहेगा तो 3 से विभाजित रहेगा, 5 रहेगा 7 रहेगा। इस तरह से जो है हम लोग यह प्रश्न को हल किए। चलते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो अकेला वाला करके देखें। अब 2 ही प्रकार के, अकेला वाला केवल √5 √7 √11 √15 इस तरह से रहेगा, तो उसके लिए वो होता है। अब इसके लिए जो है इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है इसको अकेला कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसके साथ जो भी रहेगा जोड़ घटा गुणा भाग में, इसके साथ किसी को रहने नहीं देना है, उसको एक और बराबर के कर देना है। उसके बाद यह सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। साथ वाले में यही करते हैं। तो सबसे पहले अपरिमेय है, तो ये तो वास्तव में अपरिमेय है ही, तो अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमको विरोधोक्ति के तरफ जाना, यानी इसके विरोध में मानते हैं। तो अ को हटा दिए तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, तथा a और b में सहअभाज्य संख्या, तथा a और b कौन संख्या, सहअभाज्य मतलब हो गया कि ये अभाज्य है और यह साथ साथ है, तो दोनों जो है करीब होगा। तो अब है सहअभाज्य का मतलब है यह जो है किसी एक, दोनों में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये छोटा रूप हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के लिए। और b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। जिस तरह से उसमें किए थे, ये भी परिमेय मान लिए हैं और ये परिमेय बराबर परिमेय लिख दिए हैं। अब जो है √5 में से ये 3 को भगाएगा, फिर 2 को भगाएगा, तो 3 यहाँ जोड़ में है तो इधर -3 करेंगे, तो इधर भी या 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग होगा। तो ये हमें इसको सरल करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि कोई उत्तर देने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी जो है हम लोग क्या माने हैं, पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये परिमेय है। तो ये जितने भी इसमें उपस्थित हैं a, b, 3 और 2, यह सभी क्या है, पूर्णांक संख्या। और हम लोग जानते हैं सभी पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय हो जाएगा तो इधर भी परिमेय बराबर परिमेय ही लिखते हैं, परिमेय अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही लिखा जाएगा। तो इसी को अब लिखे हैं, चूंकि 3, 2, a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए a/b माइनस, ही पूरा लिख रहे हैं, a/b -3 पूरा का बटा 2 एक परिमेय संख्या है। अब ये जब पूर्णांक है और परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस कथन से विरोधाभास। अब बताइए, ये बराबर का मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ इधर परिमेय इधर अपरिमेय। तो इस कथन में जो है ये बराबर की जो बात है, ये जो कहता है ये परिमेय, ही कहता है हम अपरिमेय, क्योंकि हम लोग इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं, उसी का यह भाग है।
तो इसीलिए इसको हम लोग अपरिमेय मानते हैं, क्योंकि ये सिद्ध कर चुके हैं इससे पहले वाले। इसीलिए जब यह किसी के साथ आएगा तो इसको अपरिमेय ही माने। और इधर तो परिमेय संख्या है, तो वही कहता है इस कथन में जो है विरोधाभास प्राप्त होता है, इधर परिमेय इधर अपरिमेय। उसके विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब हम लोग तो जानते हैं, यहाँ पे लिख दिया कि परिमेय संख्या होगी, परंतु यह कथन जो है यह क्या है, तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो √5 एक अपरिमेय संख्या। अतः इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। साथ वाले जितने भी होंगे इसी के आधार पर बनाए जाएंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 3 का प्रश्न संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये भी साथ में है, √2 अकेला नहीं है, तो यही दूसरे नंबर में जो सिद्ध किए थे वही सब कुछ लिखा हुआ, केवल चेंज यहाँ कर दिए। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या जिसे b के रूप में लिखा जा सकता है तथा और b सहभाज्य संख्या है, b ≠ 0। अब ये और ये क्या होंगे, बराबर कर दिए। अब नीचे में जो है परिमेय संख्या रहता है तो परिमेयकरण कर देते हैं, तो परिमेयकरण कर दिए, √2 गुना √2 गुना करके 2 आ गया। ये गुना में है, इधर आता है तो भाग है, तो इधर आकर के गुना हो जाएगा अंश के साथ, तो 2a/b ये अकेला हो गया। अकेला ही करना है, उसके बाद इसको पूर्णांक मान लेना है, और इस पूर्णांक और परिमेय तो कौन कौन है, 2 है, a है, b है। चूंकि 2a और b पूर्णांक है, इसीलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यह फिर वही बात है, यह परिमेय बन जाता है, या इसको भी परिमेय होना होगा, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं, यह एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए अगला लिखते हैं। परंतु इस कथन से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। फिर ये साथ में आ गया, गुना के रूप में है, फिर वही दूसरे प्रकार से बनाएंगे, सब कुछ वही लिखा है, यहाँ चेंज कर दिए। 7√5 एक परिमेय संख्या है, a/2 के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद इतना और इतना के बराबर किए, √5 को अकेला करना, ये गुना में है, भाग में आ गया। अब ये अकेला जैसे हो गया वैसे लिख देना है, चूंकि ये 7 है, a है, b है, तो 7a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह जो कथन लिखे हैं ऊपर में, इसमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। यही साथ वाला है, √2 को अकेला कर देना है, कहानी खत्म है। पहले इसको उल्टा मानते हैं, जैसे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता, तथा a और b सहअभाज्य संख्या है, जहाँ b नहीं है बराबर 0 के। अब ये b इतना के बराबर लिख देना है, √2 को अलग करेंगे तो ये जो है क्या होगा, साथ में है तो इधर -6, तो इधर भी ये कट के 0 हो जाएगा, इधर रह जाएगा। अब ये अलग हो गया, अब लिखेंगे a, b और 6 के बारे में पूर्णांक संख्या वही लिखा है, चूंकि 6 a और b पूर्णांक है, इसीलिए a/b-6 जो है एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। इधर परिमेय इधर अपरिमेय, इस कथन में हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। धन्यवाद। अब अगले चैप्टर